ये सभी जिला अध्यक्षों का बैठक है। सभी हम लोग एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आने वाला समय में धीरे धीरे सब आपके बीच में ठीक है। अंतिम पैदान तक अंतिम जो पंक्ति में है उसको प्रति भी उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी हिस्सेदारी जो है जिनकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सा हम देंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का स्वागत कार्यक्रम गया में रखा गया था और राजेश राम का भव्य तरीके से गया में स्वागत किया गया, क्योंकि राजेश राम को जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद पहली बार गया पहुंचे थे, लेकिन इसके साथ ही विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया था। लेकिन जब राजेश राम से कल महागठबंधन की बैठक को लेकर सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है उस चेहरे पर मुहर लग जाएगी, तो इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, पहले अपन के बातों को सुन। बोलिए। आज पहुंचे थे, आज स्वागत कार्यक्रम रखा गया था आपका, सब पहली बार। देखिए, ये गया में जो आज का कार्यक्रम था ये पद यात्रा भी था, इसके बाद आम सभा भी था और ये कार्यक्रम जो है जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो कंसेप्ट है उसके लेकर चले थे और इसका आयोजक थे मोहन श्रीवास्तव जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छी आयोजन किया, क्योंकि पद यात्रा जब चली तो काफ़ी लोग थे, लंबा यात्रा थी, लेकिन लोगों को जिस तरह से उत्साह था तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को भी बधाई देता हूं। देखिए, यह यात्रा जो लगातार चलता रहेगा, जिस तरह से सामाजिक न्याय के धारा पर कांग्रेस चली है और उसमें जिस तरह से लोगों का विश्वास बना है और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का जो रुझान है वो हम समझते हैं कि आने वाले समय में सरकार के जो वर्तमान सरकार है उसके लिए खतरे का घंटी है। कल हम लोग का महागठबंधन का बैठक है सभी जिला अध्यक्षों का पटना में, तो ये हम समझते हैं कि ये विषय जो है आने वाला समय में एक आश्चर्यजनक तरीके से जो है हम लोग संघर्ष कर के और सरकार को बाहर करेंगे। जनसंख्या के हिसाब से आपने कहा कि उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी टिकट बांटने में को लेकर भी। देखिए, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के मतलब होता है कि सबको जो अंतिम पैदान तक अंतिम जो पंक्ति में है उसको प्रति भी उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक आंतरिक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा इंटरनल लोकतंत्र बहुत मजबूत है, तो उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी हिस्सेदारी जो है जिनकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सा हम देंगे और टिकटों में भी हम उनको हिस्सा बड़े पैमाने पर देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे नेता सामाजिक न्याय के पथ पर चले हैं और यदि उनके साथ हम जस्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम अपने एजेंडा पर कैसे आएंगे। इसलिए आने वाला चुनाव में हम ST SC OBC और माइनॉरिटी में जो है और EWS वाले को जितना संख्या है एक्यूरेट हम लोग उतना हिस्सा देंगे टिकट में भी और अपना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें भी। जाति जनगणना को लेकर आपने कहा है कि समय सीमा निर्धारित क्या शंका है कि बस्ते में डाल देगी सरकार? देखिए, जातीय जनगणना ये होना है। हम सरकार को स्वागत करते हैं कि आपने देर से ही सही और आपने निर्णय लिया जातीय जनगणना कराने के, आपने कैबिनेट से पारित किया। पहले तो आप तैयार नहीं थे, लेकिन आज तैयार है तो मैं बधाई देता हूं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जातीय जनगणना का सीमा तय होनी चाहिए, तय सीमा के तहत नहीं होगा और इसको बजटरी प्रावधान, यदि आप किसी भी कार्य को कराने के लिए आपको बजट के व्यवस्था करनी पड़ती है तो आप बजट के जो है प्रावधान जल्दी कर दीजिए, जातीय जनगणना जल्दी शुरू करा दीजिए और उसका जो इंटरनल फेडरल कंस्ट्रक्शन है कि आप यदि कांग्रेस पार्टी या किसी से आपको उसका टेक्निकली कुछ सुझाव लेना है तो आप सुझाव भी लीजिए। हम लोग चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित जो है वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी मिले, तो जल्दी कराने की मांग है। चूँकि
इस बात इसलिए है कि कई ऐसे योजनाएं पारित हुए जो अभी ठंडे बस्ते में है। अब उसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि लोकसभा में जो बिल पारित हुआ था महिला आरक्षण बिल, अब महिला आरक्षण बिल का अब क्या हुआ हम लोग को भी पता नहीं। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप जातीय जनगणना जल्दी कराइए और इसको बजट का व्यवधान कर करके इसको आगे जल्दी से जल्दी कराइए। कल महागठबंधन की बैठक है, तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर मुहर लग जाएगी इस बैठक में? देखिए कल गठबंधन है सभी जिला के अध्यक्षों का बैठक, ये सभी जिला अध्यक्षों का बैठक है। सभी हम लोग एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आने वाला समय में धीरे धीरे सब आपके बीच में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे को ठीक है। तो आपने सुना साफ तौर पे राजेश राम ने कहा कि सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाएगा। दूसरी बार जब सवाल किया गया तो राजेश राम चुप्पी साध लिए। लेकिन आपको बता दें महागठबंधन की सरकार को लेकर राजेश राम ने कहा कि देखिए लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई विचार धाराओं की है। वही कांग्रेस में टिकट को लेकर भी कहा कि देखिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस कंसेप्ट के साथ कांग्रेस पार्टी में इस बार टिकट बांटी जाएगी। महाराज को इतना ही इधर तो बनने आप फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।